जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी CHSL की वैकेंसी आई हुई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी CHSL की फॉर्म फिलअप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक का फुल प्रोसेस कवर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप एसएससी की वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। और यदि आप इससे पहले एसएससी की किसी और वैकेंसी में फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करके सिंपली अप्लाई कर लेना है। तो हमारे केस में मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। तो चलिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डू यू हैव आधार कार्ड। तो यहाँ पर हमारे पास आधार कार्ड है तो हमें आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर यस करके आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। तो आपको दो बार पूरी चीज़, नाम 2 बार, आधार नंबर 2 बार, डेट ऑफ बर्थ, आपको प्रत्येक चीज़ 2 बार फिल करनी है। तो चलिए मैं फटाफट पूरी चीज़ फिल करके आपको दिखाता हूँ। मदर्स नेम फिल करने के बाद आपको 2 टाइम्स डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन डिटेल में आप 10th जिस भी बोर्ड से पास आउट किए हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर बिहार बोर्ड से किया हूँ तो मैं यहाँ बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली रोल नंबर फिल कर लेनी है। 10th की रोल नंबर आपको फिल कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल कर ली है। तो मैं अब सिंपली सेव बटन पर क्लिक करूँगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। तो हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे हमें इंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो चलिए हम फटाफट लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। सिंपली हमें यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। तो ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और टेम्पोररी पासवर्ड मैसेज आ चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन और नंबर और पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लिया है। तो मुझे यहाँ पर न्यू पासवर्ड सेट करना होगा। तो चलिए हम ओल्ड पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। ओल्ड पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको न्यू पासवर्ड बनाना होगा। न्यू पासवर्ड में आपको कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर, एक नंबर, एक अपर केस और एक लोअर केस, एटलीस्ट एक 8 कैरेक्टर का होना ही चाहिए, तभी आपका ये पासवर्ड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम इसी के अनुसार यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर लेना है।
चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक मैसेज आ रहा है, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो चुका है और हमें फिर से लॉगिन करना होगा। तो चलिए हम इसे क्लोज करके लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम फिर से लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना न्यू पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा अभी भी कुछ स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए बचा हुआ है। तो चलिए हम इसे भी देखकर फटाफट फिल कर लेते हैं। तो हमारा ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन का पहले से फिल आ रहा है, तो हमें यहाँ पर सिंपली सेव कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लिया। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको कैटेगरी चूज़ करना है। तो यदि आप जनरल से हैं तो जनरल चूज़ कर लीजिए, यदि आपने EWS बनवा रखा है तो EWS चूज़ कर लीजिए। तो हमारे केस में हम यहाँ पर EWS चूज़ करने वाले हैं। EWS से मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो आपको नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है। नेशनलिटी चूज़ करने के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको टाइप करना होगा। तो आप कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपको कहीं पर कट का निशान है या आपको कहीं पर मोल है तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप फटाफट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल फिल कर ली है। तो मैं अभी सिंपली सेव पर क्लिक करूँगा। तो सेव पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में आ चुके हैं। तो आपको डिस्क्लेमर आई एक्सेप्ट करके आप फाइनल सबमिट मार सकते हैं और उससे पहले आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले प्रीव्यू करके देख लेता हूँ। तो मैं अपनी पूरी डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ, आप भी अच्छी तरह से चेक कर लें। यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं फाइनल सबमिट कर लेता हूँ। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपको फिर से एक OTP वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलिए मैं OTP वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो चलिए मैं ओके पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जो भी वैकेंसी आई हुई है तो वो यहाँ पर हमारे डैशबोर्ड पर शो हो रही है। तो अभी कंबाइंड हायर स्कूल 10+2 की वैकेंसी आई हुई है CHSL की। तो चलिए मैं आपको, हमें यही अभी फॉर्म फिलअप करनी है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ। हमें सिंपली अप्लाई पर क्लिक कर लेनी है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो हमारा यहाँ पर पूरा ऑलरेडी फील्ड आ रहा है। तो चलिए हम इसे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको नियरेस्ट सेंटर एग्ज़ाम, जहाँ आप CBT की फर्स्ट टायर की एग्ज़ाम देंगे वो आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस में नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं सेकेंड प्रेफरेंस में भी अपना नियरेस्ट ही सिलेक्ट करूँगा। आप भी अपने हिसाब से आपका जो भी नज़दीक है वो आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के बाद आप यहाँ पर बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करेंगे। यदि आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मीडियम हिंदी सेलेक्ट करेंगे, नहीं अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करें। यदि आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में देनी है तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आप वहाँ नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉलम आप बहुत ही सावधानी से फिल करेंगे। तो चलिए मुझे इंग्लिश में टाइपिंग टेस्ट देना है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ।
मीडियम सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे में ध्यान देंगे कि यदि आप DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पेशली भर रहे हैं तो आपको 12th साइंस से पास आउट किया होना चाहिए और आपको मैथ होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बन पाएंगे कैग के लिए। तो चलिए, हमारा यहाँ पर मैथ से मैंने इंटर पास आउट किया है, तो मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ। यस सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपका जो भी क्राइटेरिया आप यस नो के हिसाब से पढ़कर सेलेक्ट कर लें, ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर हमें हायर एजुकेशन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर हायर एजुकेशन आपका जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए, मैं अपना हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपसे नीचे 12th की डिटेल फिल करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर डिटेल फिल कर लीजिए। तो चलिए, मैं फटाफट डिटेल फिल करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो यदि मैं फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो आपका 20 to 50 KB के मिडिल में होना चाहिए और आपका फ़ोटो का साइज़ 3.5 सेंटीमीटर to 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यदि मैं सिग्नेचर की बात करूँ तो सिग्नेचर आपका 10 to 20 KB के अंडर में होना चाहिए और आपका 4 सेंटीमीटर वाइट और 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर साइज मिला लिया है फ़ोटो का, तो चलिए अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लिया है, तो चलिए मैं कैप्चा फिल करके आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद मैं यहाँ सिंपली प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ सिंपली ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें पेमेंट पेज की ओर रिडायरेक्ट किया जा रहा है, तो हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेता हूँ। यस पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो चलिए, हमें यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया। तो चलिए, मैं आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ कि रिसिप्ट हमारा कैसा जनरेट हुआ है। तो ये हमारा रिसिप्ट खुल रहा है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।